हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 145। हक का इकरार और जुनून का पल। कांच का कमरा, नटखटपन और जुनून। श्लोक के सीने पर बाइट करने के बाद आकांक्षा ने तुरंत उस हिस्से को देखा जो पूरी तरह लाल हो चुका था और वहां उसके दांतों के निशान साफ छप गए थे। उसने बहुत ही नजाकत और प्यार से अपनी उंगलियां वहां फेरी और हल्के से श्लोक की सीने के उस हिस्से पर एक मखमली किस कर लिया। श्लोक इस वक्त अपनी आंखें बंद किए अपनी छाती पर आकांक्षा के उस मखमली स्पर्श और निश्चल प्यार को महसूस कर रहा था। अचानक उसने एक झटके में आकांक्षा को पलटा, बेड पर अपने नीचे लिया और उसकी धुंधली हो चुकी मदहोश आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो आकांक्षा। आकांक्षा ने बिना झिझके अपने दोनों हाथों को श्लोक के गले में डाला और थोड़े हक और नटखट गुस्से से बोली, और ये हक मुझे किसने दिया है? मुझे मेरे सारे हक मेरे डॉक्टर साहब ने दिए हैं, जो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। श्लोक ने प्यार से उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे भी मेरी चूहिया ने अपने सारे हक दे रखे हैं। देखते हैं आज कौन अपने हक पूरे करता है। ये कहते ही श्लोक के होठ आकांक्षा की नाजुक गर्दन पर उतर आए। आकांक्षा अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर पर हो रहे उस गर्म और नरम एहसास को महसूस करने लगी। उस झूमर की तेज सुनहरी रोशनी में वाइट ड्रेस पहने आकांक्षा किसी सफेद परी जैसी लग रही थी। श्लोक ने अपना सिर उठाकर उसके शर्म से लाल हो चुके चेहरे को देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी किस करते हुए धीमी आवाज में कहा, मिसेस अग्निहोत्री, आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। इसके बाद आपके शब्द भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। आकांक्षा ने श्लोक को देखा, जो बेइंतहा प्यार से उसी की ओर निहार रहा था। इस पल दोनों की धड़कनें एक दूसरे की सांसों से होकर सीधे दिलों तक पहुंच रही थीं, जिसे वे साफ महसूस कर सकते थे। आकांक्षा धीमे से मुस्कुराई। उसने श्लोक का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उनकी ये किस बेहद इंटेंस और डीप थी, जैसे वे महीनों का सारा प्यार और तड़प इसी एक पल में उड़ेल देना चाहते हों। श्लोक में आकांक्षा के होठों से अलग होकर उसके दोनों गुलाबी गालों को चूमा और बेहद प्यार से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। मीठी तकरार और श्लोक का जवाब। तभी अचानक आकांक्षा ने मुंह बनाया और चिढ़कर बोली, कैसी हैप्पी एनिवर्सरी? आप मुझे पूरे 9 दिन बाद विश कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा लेट हुआ ना क्या? आपके पास एक फोन भी नहीं था कि आप मुझे कम से कम फोन पर ही विश कर देते? ये कहते हुए उसने श्लोक को हल्का सा धक्का दिया और झट से उठकर बेड पर खड़ी हो गई। श्लोक ने बेबसी से अपने माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मूड कितनी जल्दी चेंज होता है बाबा। आकांक्षा ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और आंखें मटकाते हुए बोली, अच्छा तो अब आपको मैं मूडी दिखने लगी और अभी अभी जो प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे थे वो सब झूठ था ना? ठीक है डॉक्टर साहब, आप अकेले ही यहां अपनी एनिवर्सरी मनाइए, मैं तो जा रही हूं। ये कहकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर अपना एक कदम बढ़ाती कि उससे पहले ही श्लोक की मजबूत बाहों ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। बिना किसी वार्निंग के श्लोक ने उसकी गर्दन पर बेतहाशा और जुनूनी किस करना शुरू कर दिया, जिससे आकांक्षा बुरी तरह सहम गई और उसके दिल की धड़कनें तूफान की तरह तेज हो गईं। श्लोक ने अचानक उसे छोड़ा, 2 कदम पीछे हटा और शांत आवाज में कहा, ठीक है तो जाओ, आप पर सिर्फ मेरा हक है। आकांक्षा ने महसूस किया कि श्लोक उससे दूर जा रहा है। उसने तुरंत मुड़कर तेजी से श्लोक का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या सच में आप सच में चाहते हैं कि मैं चली जाऊं?
ये कहते हुए वो श्लोक की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही थी। इस समय आकांक्षा की आंखों में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी या शर्म नहीं थी, बल्कि उसकी नजरों में श्लोक के लिए एक अलग ही आधिपत्य और जुनून दिख रहा था। उसने श्लोक के सीने पर अपनी हथेली रखी और उसे पीछे धकेलते हुए दृढ़ आवाज में कहा, "ये बात भूल जाइए कि मैं आपको कभी छोड़कर जाने वाली हूं, क्योंकि आप पर, आपके दिल पर और आपकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।" आकांक्षा श्लोक को पीछे धकेल रही थी, यहां तक कि श्लोक दीवार से जा लगा। अब श्लोक दीवार से सटकर खड़ा था और उसके ठीक सामने आकांक्षा थी, एकदम करीब। बैकग्राउंड में मध्यम और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। सॉन्ग पल एक पल में ही थम सा गया। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए। तू दाएं मैं तेरे बाएं, तू हूं रुत में हवाएं, तू साथियां। हंसू मैं जब गाए, तू रोऊं में मुरझाए। तू भीगूं मैं बरसाएं, तू साथियां। आकांक्षा ने अपने नाजुक पैरों को श्लोक के जूतों पर रखा, अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर श्लोक को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। श्लोक बस एकटक अपनी इस नटखट और जुनूनी दुल्हन को देख रहा था। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि वो मन ही मन अच्छी तरह जानता था कि आकांक्षा उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। उन दोनों के बीच का प्यार उतना ही सच्चा और गहरा था जितना इस वक्त उनकी आंखों में झलक रहा था। कांच का महल, जुनून का आलिंगन। कुछ पलों तक श्लोक की गहरी आंखों में देखने के बाद आकांक्षा ने बिना किसी झिझक के उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो अपने पूरे जुनून से श्लोक के होठों पर बाइट कर रही थी, यहां तक कि श्लोक के मुंह में अब खून का नमकीन स्वाद उतरने लगा था। बैकग्राउंड में मधुर और भावुक गाना बजने लगता है। सॉन्ग साया मेरा है, तेरी शक्ल हाल है, ऐसा कुछ आजकल सुबह। मैं हूं तू धूप है, मैं आईना हूं तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है, हम सफर तू इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया कहीं पे। खो जाए जो जहां, रुक जाए पल, कभी न फिर आए कल। साथियां श्लोक ने बिना एक पल गवाए आकांक्षा को अपनी गोद में उठा लिया। उसने आगे बढ़ते हुए धीमी और भारी आवाज में कहा, "यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है आकांक्षा, कि तुम अब पीछे नहीं हटना चाहती हो।" आकांक्षा ने श्लोक की इस बात पर बिना एक शब्द कहे अपनी आंखों को शर्म और समर्पण से नीचे झुका लिया। सॉन्ग एक मांगूं अगर 100 ख्वाब दूं, तू रहे खुश मैं आबाद हूं, तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह सा है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। डिम येलो लाइट, मखमली एहसास। आकांक्षा को नाजुकता से बेड पर लेटाने के बाद श्लोक ने कमरे की तेज लाइटों को बंद कर दिया। अब पूरा कमरा हल्की पीली डिम लाइट में जगमगा रहा था, जिसमें आकांक्षा और श्लोक एक दूसरे के चेहरों को साफ देख सकते थे। श्लोक बेड पर आकांक्षा के ऊपर झुका और उसके पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगा। आकांक्षा के हाथों की पकड़ श्लोक की मजबूत पीठ पर कसती जा रही थी और उसकी उंगलियों के नाखून श्लोक की पीठ में कर रहे थे। सॉन्ग पल एक पल में ही थम सा गया। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए। तू दाएं मैं तेरे बाएं, तू हूं रुत मैं हवाएं, तू साथियां। कमरे के ठंडे माहौल के बावजूद दोनों अपने अपने शरीरों की बढ़ती हुई गर्माहट को साफ महसूस कर सकते थे। आकांक्षा ने श्लोक को पलटा
और उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर दीवानों की तरह किस करने लगी। वो बीच बीच में उसे हल्का सा काट भी रही थी। श्लोक ने करवट ली और उसकी ड्रेस को हटाते हुए उसकी कॉलर बोन और गर्दन पर प्यार भरा बाइट करने लगा। सॉन्ग हूंसू मैं जब गाए, तू रोऊं मैं मुरझाए, तू भीगू मैं बरसाए, तू साथिया, हो मम आत्मा का मिलन और एक नई सुबह। चूहे बिल्ली की उस मीठी तकरार और प्यार भरे खेल के बाद उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनके कपड़े उनके शरीरों से अलग हो चुके थे। श्लोक उस पीली डिम लाइट की रोशनी में आकांक्षा के सोने जैसे दमकते सुडौल रूप को एकटक निहारे जा रहा था। आकांक्षा ने जब श्लोक को खुद को इस तरह बेपरवाह वरुण नजरों से देखते पाया तो उसने मारे शर्म के अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। चेहरा मोड़ते ही उसके जूड़े में बंधे बाल बिखर कर बेड पर फैल गए। श्लोक के सामने उसकी गोरी और बेदाग रंगत चमक रही थी, जिसे देखकर श्लोक खुद पर काबू न रख सका और उसकी गर्दन से लेकर चेस्ट तक बेतहाशा किस करने लगा। आकांक्षा के कांपते हाथों की पकड़ बेड की चादर पर कसती जा रही थी। श्लोक ने उसके दोनों हाथों को थामकर बेड से टिकाया, उसकी आंखों में झांका और बेहद नजाकत से कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता आकांक्षा। आकांक्षा ने अपनी नम आंखों से श्लोक को देखा, उसकी गालों पर अपना हाथ रखा और पूरे भरोसे के साथ बोली, आप वो कभी कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब ये कहते ही आकांक्षा ने आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया। श्लोक ने खुद को पूरी तरह आकांक्षा के वजूद में लीन कर दिया। उस अचानक हुए एहसास से आकांक्षा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसकी हल्की सी चीख श्लोक के चुंबन के बीच ही दब कर रह गई। धीरे धीरे आकांक्षा को उस दर्द का एहसास कम होने लगा और वो श्लोक के इस असीम प्यार को गहराई से महसूस करने लगी। पूरा कमरा आकांक्षा की मदहोश कर देने वाली सिसकियों से गूंजने लगा था, जो श्लोक को और भी ज्यादा रोमांचित और जुनूनी बना रही थीं। इस समय श्लोक का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। जिस लड़की से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो आज पूरी तरह उसकी हो चुकी थी। भले ही श्लोक आकांक्षा को हमेशा अपने दिल में बसाकर रखता आया था, पर किसी इंसान से शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरह जुड़ना, जहां आप उसकी आत्मा और उसके हर एक कण पर अपनी छाप छोड़ सकें, यह एहसास श्लोक के लिए बहुत अद्भुत और नया था। कई घंटों तक एक दूसरे की बाहों में प्यार की इस पावन और जुनूनी दुनिया को महसूस करने के बाद श्लोक आकांक्षा को अपने सीने से लगाकर सो गया। आकांक्षा पूरी तरह थक चुकी थी और गहरी नींद में श्लोक की आगोश में समाई हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।